अनजाने में तो मानते ही हैं, या जीवन में अलग अलग कारणों से मोड़ पर हम लोग मानते हैं कि जीवन छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी आदतों पर ही आधारित है और परिणाम इन्हीं बातों पर आधारित होता है, रिजल्ट बदलता जाता है। जैसे एक घर में माँ बाप हैं, पिता अगर नास्तिक है, नास्तिकता की बातें करता है, तो लगभग एक न एक बच्चा, भले बेटा या बेटी, लगभग नास्तिक बनेगा ही। उसके विपरीत उसकी माँ या फिर बाप में से कोई आस्तिक है, सच्चा हरि का भक्त है, वैसी क्रियाएं करता है, वैसी चर्चाएं करता है और वैसे वातावरण में जाता है, मतलब मंदिर, मठ, शिवालय, देवालय में, सत्संग में, कथा में, और उस प्रकार का उनका रहन सहन है अगर, तो लगभग उसका एक न एक बच्चा आस्तिक होगा ही। और दुनिया में ऐसे उदाहरण हजारों भरे पड़े हैं। तो ये तो हुआ एक बिंदु। वैसे ही हम लोग कहीं जर्नी कर रहे हैं, जैसे हम लोग हरिद्वार की ओर जा रहे हैं, तो हरिद्वार की ओर जो रोड जाता है, उस रोड पर चढ़े, बरोबर डायरेक्शन में चले तो हरिद्वार पर जाएंगे। लेकिन उसके विपरीत अगर हम लोग वैष्णो महारानी की ओर गाड़ी का स्ट्रिंग हमने किया, डायरेक्शन चेंज की, जाना लेकिन हरिद्वार जाते हैं, तो हम वैष्णो महारानी के दर्शन हेतु पहुंच सकते हैं, हरिद्वार नहीं पहुंच सकते। इतना फर्क गिरता है केवल थोड़ी डायरेक्शन बदलने से, स्ट्रिंग को बदलने से। वैसे ही जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा सपोज डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, एमबीए करे, तो कुछ लोग फिर वैसे क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस लगा के देंगे, फॉलोअप लेते रहेंगे, उन बच्चों को नजर में रखते हैं, उनको वैसे वातावरण में लेके जाते हैं कि उनका आकर्षण बढ़े। उसके विपरीत किसी घर के व्यक्ति ने कह दिया डॉक्टरों की कौन सी लाइफ है, कौन से डॉक्टर अच्छे सच्चे हुआ करते हैं, और पूरा दिन काम ही तो करना पड़ता है, रात भर मरीज जगाते हैं, पैसे नहीं देते हैं, आदि आदि आदि। तो बच्चों की मानसिकता जैसे बन सी वैसे जाती है, हमें पता नहीं चलता, हमारा ध्यान नहीं जाता। या फिर स्कूल में किसी का फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो कैसी चर्चाएं करता है, हम लोग पढ़ के विदेश जाएंगे या हम लोग मास्टर डिग्री करेंगे या नहीं, हम देश सेवा हेतु, मानव सेवा हेतु कुछ करेंगे या क्यों, हमारा लेना देना दूसरों से क्या। तो इसमें से बच्चों की मानसिकता बनी, वैसी आदतें, और इन छोटी छोटी बातों पर ही फिर जीवन उनका आधारित हो जाता है। जो बड़े बड़े पदों पर आज लोग बैठे हैं, उनको जनता का कोई एहसास नहीं है, तो बीज रोपण वहां से हुआ था। इतना फर्क गिरता है। फिर घर में ही, चलो तीसरा उदाहरण भी ले लेते हैं कि घर में ही कुछ लोग आस्तिकता का वातावरण बनाते हैं, सत्य पर आधारित होता है, धर्म वाला, व्रत वाला, नियम वाला, पूजा वाला वातावरण है, तीर्थ वाला वातावरण है। वैसी चर्चाएं करते हैं, जाते हैं तीर्थ स्थलों पर परिवारों को लेके, वहां जाके भजन करते हैं, संत दर्शन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, होम हवन यज्ञ करते हैं। तो बच्चे जो देखेंगे वो वैसे बनेंगे। उसके विपरीत कुछ लोग घर में उल्टी ही चर्चाएं करते हैं, हमारा
अगरबत्ती जलाने में कोई भाव नहीं है, हम हवन यज्ञ को नहीं मानते, मूर्ति पूजा वाले हम लोग नहीं हैं, हम तो संतों को तो मानते ही नहीं हैं, भगवान कहाँ है, किसने देखा है, और क्या होता है पूजा करने से, दान धर्म करने से, किसी का भला करने से। वैसे ही मानसिकता बच्चों की, घर वालों की बनती जाती। फिर सपोज उसमें से एक लड़की है, जहां वो विवाहित होके गई, वहां का वातावरण भी बिगाड़ देती है लगभग। तो छोटी छोटी बातों पर और आदतों पर आधारित हमारा जीवन है। थोड़ा भी उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, रामायण में चलते हैं। रावण ने तपस्या करी थी, कुंभकर्ण ने तपस्या करी थी, और विभीषण ने भी तपस्या करी थी। लेकिन उसके विपरीत रावण की पापवृत्ति थी। कुंभकर्ण तो 6 महीने सोने वाला और 1 दिन जागने वाला है, ऐसा वरदान प्राप्त किया था, क्योंकि इतना आहार उसको लगता था। कहीं तो भी सरस्वती मैया को कहा गया था, जब तपस्या करके वरदान मांगने लगा था, जी पर जाके बैठी कि वैसे वो चाहता था मैं 1 रात सोऊं, बाकी 6 महीने जगूं। उल्टा हो गया, 1 दिन जगूं, 6 महीने सोता रहूं। तो विभीषण का तो जीवन लगभग, कुंभकर्ण का तो जीवन लगभग वैसा बीता। लेकिन वहां एक विभीषण भी है, सच्चा हरि भक्त है। लेकिन जब विभीषण ने रावण का साथ छोड़ा तो रावण का विनाश हुआ। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तहे रावण घर दिया न बाते। उस रावण के घर कुछ भी जाके नहीं रहा, दीप जलाने वाला, पिंडदान करने वाला, श्राद्ध वाला भी नहीं रहा, जिनकी इतनी संतान थी। क्यों? क्योंकि विभीषण ने उनको छोड़ा। विभीषण क्या है? विभीषण है धर्म। विभीषण क्या है? विभीषण है नीति। विभीषण क्या है? विभीषण है सत्य। विभीषण क्या है? विभीषण है भक्ति। तो ये 4 गुण या आदतें, बातें जिनकी जीवन से चली जाएगी, उसका विनाश तो रावण की भांति पक्का ही होगा। भले उसने पहले तपस्या कितनी क्यों न की हो, कितना न शक्तिशाली हो, जिन्होंने कंधे से कैलाश पर्वत को हिलाया था। जिस बाली को मारने के लिए राम जी को भी छुप के मारना पड़ा था, उस बाली ने रावण को 6 महीने तक दबा लिया था। मतलब रावण के जीवन से हम लोग अलग अलग बातें बहुत सीखते हैं। फिर चलते हम लोग महाभारत या भागवत महापुराण की ओर। जब तक कौरवों के साथ विदुर जी है, जो धर्म का अवतार है, समझाने का प्रयास किया, भाई को धृतराष्ट्र को, भतीजे को दुर्योधन को, नहीं समझे। लेकिन जब उन्होंने उनको छोड़ा, त्यागा, मतलब विदुर जी ने, तो पूरे कौरव वंश का विनाश हुआ था। और मां बाप मतलब धृतराष्ट्र और मां गांधारी जीवित हैं, उनके सामने उनका 100 का 100 बेटों का कुल खत्म हो गया। कितना नहीं विनाश हुआ था। दिन केवल 18 लगे थे, 18 डेज। तो कुल मिला के निवेदन है कि इतना फर्क पड़ता है। विदुर कौन है? धर्म है। विदुर कौन है? सत्य है। विदुर कौन है? नीति है। इसलिए विदुर नीति करके एक ग्रंथ भी है। जैसे चाणक्य नीति, वैसे विदुर नीति। और अक्सर समझदार, ज्ञानी, सत्संगी, धार्मिक प्रवृत्ति वाले ये विदुर नीति का ग्रंथ जरूर पढ़ते हैं। तो विदुर क्या है?
विदुर है धर्म, विदुर क्या है, विदुर है सत्य, विदुर क्या है, विदुर है भक्ति, विदुर क्या है, विदुर है नीति। तो जहां ये होगा वहां सत्य होगा, मतलब जीत होगी। जहां से ये चले जाएंगे मतलब विनाश होगा। वैसे ही हम सब प्रैक्टिकल जीवन, ये केवल आध्यात्मिक चर्चाएं नहीं है। जैसे व्यवहार जगत में भी हम लोग देखते हैं, बड़ी बड़ी जैसे कंपनियां हैं जिन्होंने आज तक अगर स्ट्रेटेजीज पर, पॉलिसीज पर ध्यान रखा है, अनुशासन में रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस को अपनाते रहे हैं, वो कंपनियां चल रही हैं। विदेश की कंपनियां हैं, अमेज़न हो, जोमेटो हो, भले हम भारतीयों को, इतना सामान्य व्यक्तियों को तो नहीं समझता वो लोग कैसे काम करते हैं। सामने तो नहीं आते मालक, चीजें यहाँ की, बेचने वाले यहाँ के, लेने वाले यहाँ के, पहुंचाने वाले यहाँ के, सुख लेने वाले यहाँ के, घर बैठे कम दाम में चीजें भी मिलती हैं, बेचने वाले का धंधा घर बैठे हो रहा है, इतने लोगों को फायदा मिल रहा है। क्या कारण है? एक अच्छी पॉजिटिव स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, नियमावली बनाई गई है और उस अनुसार वो लोग काम कर रहे हैं। वही जोमेटो है, भोजन भी यहाँ का, खाने वाले भी यहाँ के, बनाने वाले भी यहाँ के, पहुंचाने वाले भी यहाँ के। फायदा दोनों को है, जो बेच रहा है, फिर जो ले रहा है और जो पहुंचा रहा है, इतने लोगों को फायदा। फिर सब्जी वालों को भी धंधा, किराने वालों को भी धंधा, अंदर जो कुक रसोईया रोटी बना रहा है उसको भी फायदा। तो ये क्या है? ये स्ट्रेटेजीज हैं। वैसे ही हम अपने जीवन में जितना स्ट्रेटेजीज को, पॉलिसीज को, नियमावली को, सिद्धांतों को, रूल्स को जितना अच्छा करेंगे और साधारण भाषा में कहें छोटी छोटी आदतों पर, छोटी छोटी बातों पर जितना ध्यान रखेंगे उतना अच्छी आदतें होंगी, अच्छी बातें होंगी, उतना उत्थान। बुरी आदतें या बुरी आदतें या बुरे कर्म, बुरी सोच, विनाश। जैसे भले एक मन दूध हो, एक बूंद हम लोग नींबू को डाल देते हैं, पूरा दूध फट जाता है। इतनी बड़ी नाव है, छोटा सा सोराख है, नाव खुद भी डूबेगी, चढ़े हुए लोगों को भी डुबोती है, इतना फर्क गिरता है। तो हम छोटी छोटी खुद की आदतों पर, बच्चों की आदतों पर, परिवारजनों की, या हमारा जो भी धंधा व्यापार है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, कंपनी है, जितना जितना हम लोग ध्यान करेंगे उतना उतना हमारा उत्थान होगा, ऑनेस्टी होगी। अगर किसी का पैसा लिया है तो टाइम पर लौटा के देना है, मीठा बोलना है, अपनापन हो, सामने वाले का हित मुझे करना है, हित चाहना है, हित करना है। जितना दूसरे के हित का, फायदे का सोचेंगे उतना हमारा फायदा होता है। ऐसा आध्यात्मिक जगत में भी है, तो ऐसा व्यवहार जगत में, संसार में भी है। और सत्य को, धर्म को, भक्ति को, धर्म को, सत्य को, भक्ति को हम अपने जीवन से जाने न दें, बनाए रखें। ऐसा अगर कोई हमारे साथ व्यक्ति है जो ऐसी बातें कहता है, आप लोग गलत हो, तो उसको महत्व दें, सुने, समझें। जैसे बहुत लोग कहते मैं साल भर में उपवास नहीं रख सकता, एक रख सकता हूं तो महाशिवरात्रि का रखो, दो रख सकता हूं तो दूसरा रामनवमी का रखो, तीन रख सकते हो तो तीसरा जन्माष्टमी का रखो, चौथा रख सकते हो तो एक नवरात्रि का भी रखो, महीने में एक रख सकते हो तो पूर्णमासी का भी एक बढ़ाओ, दो रख सकते हो महीने में तो महाशिवरात्रि, तो दो रखो एकादशी के, तीन रख सकते हो मतलब एक और बढ़ा सकते हो, चार रख सकते हो तो चतुर्थी का रखो। कर्जे बहुत हैं, शरीर में पीड़ा है तो रविवार का उपवास रखो, बगैर नमक वाला भोजन खाओ। गुरु भक्ति और मन की शांति बढ़ाना चाहते हो तो गुरुवार का उपवास रखो। तो कुल मिला के करना पड़ेगा।
लाभ करने से है। फर्क गिरता है। एक पत्थर वाले व्यक्ति से, पत्थर बेचता था, एक व्यक्ति पत्थर लेने आया। उसने बड़ा सा पत्थर था, 500 रुपए लिए, लेके गया। योगा योग वो पत्थर बेचने वाला वहां से गुजरा तो रास्ते में वो टिक टिक कर रहा है, मतलब मूर्तिकार है। उसने अपना पत्थर पहचान लिया, नीचे रेट लिखा था 50,000। तो उस पत्थर वाले ने कहा कि ये भैया तुमने क्या किया, 500 वाले पत्थर का रेट 5,000 और किया क्या है, उसको लंबा जो था उसको पतला कर दिया है, पत्थर जाड़ा था उसको भी थोड़ा कम कर दिया है, काटा भी उसको पत्थर को, और रेट भी 500 वाले पत्थर का 50,000। वो मूर्तिकार कहता है कि भैया 500 में मैंने आपसे पत्थर सच में लिया था, मैं मानता हूं, मैंने इसको पतला नहीं किया, इसमें से जो एक्स्ट्रा था, फजूल का था, बेकार था, काम का नहीं था, वो पत्थर मैंने हटा दिया। और दूसरा, उस हटाने से इसका एक मूर्ति का रूप आया। पहले पत्थर था, अभी भगवान बना है। अभी 50,000 तो मैंने भले मेहनत करके इसका रेट, इस वैल्यू को बढ़ाया है, पत्थर की वैल्यू को, लेकिन ये मंदिर में अभी जाएगा। अभी ये शिव है, शिव का काम ही है कल्याण करना। तो मंदिर में ये जाएगा, मंदिर में ये स्थापित होगा, हजारों लोग स्थापना पर आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा पर आएंगे, फिर रोज पूजा करेंगे, आराधन करेंगे, आरती करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, और उनकी प्रार्थनाएं ये पत्थर मतलब आगे चल के जो भगवान का रूप होगा लेगा प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से, फिर लोगों की मनोकामनाएं होंगी, कईयों के कल्याण करेगा। लेकिन ये तब हुआ जब इसका फजूल का, बेकार का पत्थर मैंने काटा, इसको तराशा। वैसे ही हम भी अपने जीवन से जितना बुराइयों को, बुरी आदतों को, छोटी छोटी बुरी बातों को जीवन से हटाते जाएंगे, खुद को किसी मूर्तिकार के मतलब संत गुरु के हवाले करते जाएंगे और उनके कहे अनुसार हम करते जाएंगे, वो तराशने वाले हैं। हमें अभी कड़वा लगता है, भले माँ बाप हो या गुरु हो, कहते हैं तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तो हमें दुश्मन लगने लगते हैं, जबकि वो हमें तराश रहे हैं, हमारा वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, हमें पूजने बनाना चाहते हैं, हमारे यहाँ भी जय हो, वह ऐसा चाहते हैं, वहां भी जय हो, परलोक संवरे, ऐसा उनका भाव है। संत गुरुजन चाहते हैं हमारा तो कल्याण हो, हमारे पितरों का भी कल्याण हो, आने वाले वंशजों का भी भला हो। लेकिन ये तब होगा जब उनमें और उनके वचनों में हम लोग वैसा भाव रखेंगे। तो गुरुजनों की कृपा से वो सच्चे मूर्तिकार हैं। जब जब छोटी छोटी बुरी आदतें छूटती जाएंगी, अच्छी छोटी छोटी आदतें बढ़ती जाएंगी, सॉफ्टनेस, ईमानदारी, सबको अपना समझना, जहां हम लोग काम करते हैं उसको अपना काम समझ के काम करना, बुरा किसी का न चाहना, किसी को गिराने का न सोचना, ये गुरु संगत से, गुरु वचनों से, कथा सत्संग से हम लोग जैसे सीखते जाएंगे, मतलब खुद तराशते जाएंगे, हमारा वैल्यू बढ़ेगा। भले वीर सावरकर को उस समय भले उतनी मान्यता न मिली हो, आज लोग चिंतन कर रहे हैं। ऐसे इतिहास में कई उदाहरण हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने वैसा उनका कहना माना। भले स्वतंत्रता संग्रामी हो या संत जनों के पास शिष्य कई थे, जिन्होंने कहा माना वो विशेष बन गए, जिन्होंने कहा नहीं माना वो सामान्य रह गए। इतिहास भरा पड़ा है। पांडव और कौरवों का गुरु तो एक ही था, गुरु द्रोणाचार्य, लेकिन सिखाता भी वही था। पांडव 5 के 5 बच गए, अजर अमर हो गए, और कौरव 100 के 100 मारे गए। आज उनको कोई याद नहीं करता, उनके नाम पर कोई अपने बच्चों का नाम नहीं रखता। इतना फर्क पड़ता है। तो छोटी छोटी बातों पर और छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दे, अच्छी वो छोटी छोटी आदतें बने,
अच्छी आदतें बने, बुरी छोटी छोटी आदतें और बातें अपने जीवन से हटाते जाएं। गुस्सा करना, गलत बोलना, निंदा करना, बुरी चर्चाएं करना या स्वास्थ्य संदर्भ में कब भी खाना, कुछ भी खाना, कहीं भी खाना, किसी के हाथ का भी खाना, ये छोटी छोटी आदतों को छोड़ेंगे, बुरी आदतों को, हमारा उत्थान होगा। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करें, हम सबका जीवन वैसा हो, खुद को लगे कि अच्छा जीवन जी के गए, कोई पछतावा नहीं है, प्रसन्नता है, शुक्राना है। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।